डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्यू। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ क्यू, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब क्यू को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम के ज़रिए, उसका एल्गोरिदम क्या होगा, कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे प्रैक्टिकल के साथ। लेकिन सबसे पहले इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होगा। क्यू इज़ अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम दैट फॉलोज फीफो प्रिंसिपल। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, where insertion and deletion takes place on opposite end. The insertion end is called rear and deletion end is called front. क्यू जो है लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सिमिलर काइंड ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं और वो भी सीक्वेंस के फॉर्म में, वही होता है लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम। ये फीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, यानी जो एलिमेंट सबसे पहले इन होगा वही सबसे पहले आउट होगा, ठीक है। और इसमें इंसर्शन और डिलीशन अलग अलग एंड से होते हैं, अपोजिट एंड से होते हैं। अगर हमें कुछ इंसर्ट करना हुआ तो उसको हम बोलेंगे रियर एंड, अगर हमें कुछ डिलीट करना हुआ, क्यू से एलिमेंट हटाना हुआ तो वो होगा फ्रंट एंड, ठीक है। अभी आपको याद क्या रखना है, अगर मान लीजिए हमें कुछ इंसर्ट करना है आइटम अपने क्यू में तो हम उसको एन क्यू बोलेंगे, अगर कुछ डिलीट करना है तो वो डी क्यू कहलाएगा, ठीक है। और क्यू को हम दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। पहला अप्रोच होता है एरे, जो कि हम देखेंगे, इसी के थ्रू हम करेंगे। सेकेंड होता है लिंक लिस्ट, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो अगर आप बैंक में चले जाएंगे, कैशियर को देखेंगे या फिर टिकट काउंटर में चले जाइए तो वहाँ पे देखेंगे लोग क्यू के फॉर्म में लाइन में लगे रहेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके लोग लाइन पे रहते हैं। तो सबसे पहले अगर ये इंसान लाइन पे है तो सबसे पहले ये अपना सर्विस लेगा, उसके बाद ये जाएगा, उसके बाद ये आएगा, ये निकलेगा, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यही होता है फीफो, ठीक है। अगर आप टिकट काउंटर में भी जाएंगे टिकट के लिए तो वहाँ पे भी अगर लाइन में जो सबसे पहले रहेगा उसी को टिकट मिलेगा, फिर वही सबसे पहले निकलेगा, यही होता है क्यू। और इसमें क्यू के फॉर्म में सब एक क्यू में लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग एग्जांपल का अगर हम बात करें, एलिमेंट है 10 20 30 40, ठीक है। तो सबसे पहले इंडेक्स पे क्या है, 10 है, तो फ्रंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। उसके बाद लास्ट इंडेक्स में वैल्यू क्या है 40, इसका इंडेक्स नंबर क्या है 4, तो रियर का वैल्यू हो जाएगा 4। और n मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड 0 से 6, तो ये हो गया मैक्सिमम क्यू का वैल्यू 6। तो सबसे पहले 10 है हमारे क्यू में, अगर डिलीट करना हुआ ना तो सबसे पहले 10 ही डिलीट होगा, और डिलीट होता है हमेशा कहाँ से, फ्रंट से। ये हो गया हमारा फ्रंट एंड, फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन फ्रंट होता है और लास्ट एलिमेंट का पोजीशन होता है रियर। तो अगर मान लो हमें कुछ इंसर्ट करना हुआ तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है, इधर से, और अगर कुछ डिलीट करना हुआ तो वो हम इधर से डिलीट कर पाएंगे, दोनों का अपोजिट एंड होता है। तो यही होता है हमारा क्यू। अभी चलो हम आपको रियर और फ्रंट एंड का एल्गोरिदम बताते हैं कि वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। राइट है एल्गोरिदम फॉर इंसर्शन ऑफ क्यू, यानी रियर ऑपरेशन क्यू में परफॉर्म कराने के लिए एल्गोरिदम क्या होगा। स्टेप 1 बिगिन। स्टेप 2 में हमारा कंडीशन होगा, अगर रियर का वैल्यू इक्वल टू n-1 रहेगा देन क्या होगा, ओवरफ्लो एंड एग्जिट। तो यहाँ पे देख लो हमारे पास एरे है एक, ठीक है, 0 से इंडेक्स स्टार्ट है 4 तक गया है, 5 एलिमेंट का एरे है। तो रियर का वैल्यू 3 है। 3 क्यों है, क्योंकि एरे के मैक्सिमम इंडेक्स में 30 ही है, तो वो हो गया रियर। और फ्रंट का वैल्यू 1 है क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 10 है। और n का वैल्यू 5 है क्योंकि एरे का टोटल साइज क्या है 5 है। तो अभी यहाँ पे रियर इक्वल n-1 लिखा हुआ, तो रियर का वैल्यू 3 है। 3 इक्वल n-1 मतलब 5 - 1 कितना हो गया 4। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ स्टेप नंबर 3 में हम आएंगे इनपुट न्यू आइटम, हमें आइटम इनपुट करना है। तो मान के चलो मुझे इस 40 को इनपुट करना है अपने क्यू में, ठीक है। तो फिर क्या होगा, हम रियर का वैल्यू एक इंक्रीज़ करेंगे, तो रियर का वैल्यू अभी 3 है तो हम इसको इंक्रीज़ करके कर देंगे 4, यानी अभी हम इस पोजीशन का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्यू के रियर में आइटम को हम इंसर्ट करेंगे क्यू के रियर में, तो क्यू का 4, क्योंकि रियर का वैल्यू 4 है तो क्यू का 4 क्या है, ये है, यानी आइटम हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये आइटम यहाँ पे इंसर्ट होगा 40, ठीक है। देन एग्जिट। उसके बाद अगर अगेन हम इसी एल्गोरिदम को रन करें, बिगिन स्टेप नंबर 2 कंडीशन रियर इक्वल n-1 है, तो n का वैल्यू क्या है, रियर का वैल्यू क्या है 4 है, तो ये कंडीशन अभी हम हटाएंगे, रियर का वैल्यू 4 इक्वल टू n-1, यानी n-1 4, ये भी हो गया 4 इक्वल 4 हो गया। तो अभी क्या होगा, ओवरफ्लो एंड एग्जिट। अभी हम एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, ओवरफ्लो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा क्यू जो है वो फुल है, देखो यहाँ पे फुल है, ये एग्जिट, यहीं पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि हम एलिमेंट इस एंड से ही इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है, लास्ट राइट साइड तरफ से। और अगर हमें कुछ डिलीट करना हुआ तो हम लेफ्ट साइड से डिलीट करेंगे। सबसे पहले 10 आया है तो 10 ही सबसे पहले डिलीट हम कर पाएंगे, उसके बाद 20 डिलीट होगा, फिर इस तरीके से।
इसीलिए क्यू को बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और देखो अभी हमारा ये क्यू फुल है, ठीक है, एलिमेंट इंसर्ट हम नहीं कर सकते। लेकिन क्यू का डिसएडवांटेज क्या होता है, स्टार्टिंग में देखो एक प्लेस एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा क्यू फुल है, हम इसमें एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। ये क्यू का डिसएडवांटेज होता है। अब हम एल्गोरिदम देखेंगे डिलीशन के लिए, यानी क्यू में फ्रंट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, आइटम हम कैसे डिलीट कर सकते हैं क्यू से। स्टेप 1 बिगिन। स्टेप 2 हमारा कंडीशन होगा, अगर फ्रंट इक्वल -1 हुआ देन क्या होगा, अंडरफ्लो एंड एग्जिट। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये हमारा एरे है, यहाँ पे फ्रंट का वैल्यू क्या है, फ्रंट का वैल्यू है 0, क्योंकि 0 पोजीशन पे ही पहला आइटम है। एन का वैल्यू है कितना, 5, क्योंकि 0 से 4 में कितने इंडेक्स हो गए, 5 हो गए। रेयर का वैल्यू 3, क्योंकि लास्ट इंडेक्स में 40 है, इसीलिए रेयर 3। तो यहाँ पे कंडीशन है फ्रंट इक्वल -1, तो फ्रंट का वैल्यू है 0, तो कंडीशन हो गया क्या, 0 इक्वल -1 है, कंडीशन हो गया ये फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ, इसका मतलब हमारे क्यू में आइटम है, हम डिलीट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्यू के फ्रंट को सेलेक्ट करेंगे। क्यू का फ्रंट का वैल्यू है 0, तो क्यू का 0 में क्या है, 10, यानी ये 10 सेलेक्ट हो चुका है आइटम, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फ्रंट का वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। तो फ्रंट का वैल्यू जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे 0 से 1, अभी फ्रंट यहाँ पे आ चुके हैं हम, तो ये क्या होगा, आइटम डिलीटेड, ये आइटम डिलीट हो गया, ठीक है। फिर एग्जिट। इसी तरीके से अगेन हम कंडीशन देंगे कि फ्रंट इक्वल -1, फ्रंट का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे कंडीशन लगेगा क्या, 1 इक्वल टू -1 है, ये कंडीशन अभी फॉल्स है। तो अगेन क्या होगा, हम डिलीट कर पाएंगे, सेम वैसे ही 20 डिलीट होगा, फिर 30 डिलीट होगा, 40 डिलीट होगा। सारा आइटम डिलीट होने के बाद, ठीक है, मान लो कि फ्रंट का वैल्यू हो गया था 3 और 40 डिलीट हो चुका है। फिर क्या होगा, अगेन हम जाएंगे यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, फ्रंट का वैल्यू इंक्रीज़ कर लेंगे 4, क्योंकि जब हम 40 डिलीट कर लेंगे तो फ्रंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, वो 4 चला जाएगा, ठीक है। तो 4 होने के बाद सारा एलिमेंट निकल चुका है, क्यू अभी खाली है। तो हम जैसे ही यहाँ पे आएंगे फ्रंट इक्वल -1, तो जब हमारे क्यू में एक भी आइटम नहीं रहेगा तो फ्रंट का वैल्यू 3 से आगे 4 नहीं होगा, वो -1 शो करने लगेगा, क्योंकि हमारे क्यू में एक भी आइटम नहीं है, सब आइटम हमने निकाल दिया। तो वो फिर आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आगे तब बढ़ेगा फ्रंट का वैल्यू जब हम आइटम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब हम 40 को भी डिलीट कर देंगे, फिर हमारे पास कोई भी इंडेक्स नहीं होगा सेलेक्ट करने के लिए, आइटम सेलेक्ट करने के लिए क्यू में, देन वो -1 शो करेगा। तो -1 इक्वल टू -1 वो अंडरफ्लो एंड एग्जिट दिखाएगा, यानी क्यू एम्प्टी है, प्रोग्राम यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा डिलीशन का ये एल्गोरिदम काम कर रहा। अभी चलो इसी को हम प्रोग्राम के ज़रिए इम्प्लीमेंट कर देते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले आप देखिए, मेन फंक्शन में हमने 2 वेरिएबल बनाया हुआ है। चॉइस वेरिएबल का काम क्या होगा कि हम चॉइस का वैल्यू इनपुट लेंगे कि हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आइटम वेरिएबल के थ्रू हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, इस वेरिएबल के थ्रू क्यू में एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, या फिर डिलीट करने के लिए भी हम इसी का यूज़ करेंगे, ओके। तो चलो सबसे पहले प्रोग्राम को हम रन करते हैं, आपको रिजल्ट दिखाते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम आपको समझाएंगे। तो जैसे ही प्रोग्राम हम रन किए, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ गया है। अगर हमें एलिमेंट इंसर्ट करना हुआ क्यू में, इन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना हुआ, तो हम 1 प्रेस करेंगे। 2 से डिलीशन परफॉर्म होगा, 3 से हम देख पाएंगे क्यू में एलिमेंट है कि नहीं, 4 से प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। तो सबसे पहले 3 प्रेस करके देखते हैं, बता रहा है क्यू इज़ एम्प्टी, यानी अभी क्यू हमारा पूरी तरह से एम्प्टी है। तो अभी हम एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए 1 प्रेस करेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट इंसर्ट करते हैं 10, देखो आइटम इंसर्टेड, यानी 10 इंसर्ट हो गया। 3 हम देख सकते हैं, 3 से ये देखो क्यू में 10 आ गया है, ठीक है। अभी अगर हमें एक और इंसर्ट करना हुआ तो हम क्या करेंगे, फिर चॉइस में 1 डालेंगे, 20 इंसर्ट हो गया। 3 प्रेस करके हम देख लेंगे, देखो 2 एलिमेंट आ गया क्यू में, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम कर रहा हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पे चॉइस का वैल्यू अभी अगर हम अगेन 1 दे दें और एक एलिमेंट इनपुट कर दें 30, तो हम देख पाएंगे क्यू में हमारे 3 एलिमेंट आ गए हैं, ठीक है। हम और भी एलिमेंट अगर इंसर्ट करना चाहें, हम 1 प्रेस करेंगे। तो ओवरफ्लो एंड एग्जिट बता रहा है, ऐसा इसलिए बता रहा है क्योंकि हमारे एरे का जो साइज़ है वो 3 एलिमेंट इनपुट करने का ही साइज़ है। ये देखो, हमने जो एरे बनाया है क्यू नाम का, उसका मैक्सिमम साइज़ क्या है, 3 है। तो 3 एलिमेंट ही इनपुट होगा। अभी हमारा क्यू फुल हो चुका है, इसीलिए ओवरफ्लो एंड एग्जिट बोल रहा है। अब अगर हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो हम 2 प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। देखो डिलीट हुआ। तो सबसे पहले आप बताओ कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ होगा। क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इन 10 हुआ था, तो फर्स्ट आउट भी 10 होना चाहिए। तो चलो 3 प्रेस करके देखते हैं। ये देखो 10 डिलीट हो चुका है, यानी ये सही से काम कर रहा। अगर हमें अगेन डिलीट करना हुआ 2 प्रेस करेंगे, अभी 20 डिलीट हुआ होगा। ये देखो अभी सिर्फ एक एलिमेंट ही बचा है क्यू में 30।
अब अगर मान लो मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना हुआ ना, तो हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम 1 प्रेस करें, हम इंसर्ट करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, ओवरफ्लो एंड एग्जिट ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्यू होता है उसमें इंसर्शन हम रियर एंड से करते हैं, राइट साइड से। तो राइट साइड में सारे इंडेक्स फुल हो चुके थे, ठीक है, जब हमने 3 एलिमेंट्स इनपुट कर दिया था। और फिर हम जब डिलीट किए तो वो फ्रंट साइड से डिलीट हुए हैं, तो फ्रंट में इंडेक्स एम्प्टी हैं, फ्रंट में इंडेक्स खाली है। एल्गोरिथम में हमने आपको बताया था। तो ये डिसएडवांटेज होता है क्यू का, इसको हटाया गया है क्योंकि बहुत सारे वेरियस टाइप्स होते हैं उनमें, जिनके ऊपर हम आगे आने वाले वीडियो पे काम करेंगे। तो ये इस वजह से ऐसा बता रहा है। अभी अगर हम 3 प्रेस करेंगे ना, तो हमारे क्यू में एक एलिमेंट है लेकिन फिर भी हम इनपुट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर इसको डिलीट करना चाहें 2 प्रेस करके हम डिलीट कर लेंगे। अभी हमारा क्यू एम्प्टी है। अगेन अगर डिलीट करने चाहेंगे तो बोलो अंडरफ्लो एंड एग्जिट, ठीक है। इसका मतलब ये सही काम कर रहा है। अब अगर हम प्रोग्राम को टर्मिनेट करना हुआ तो 4 प्रेस करेंगे, एग्जिट हो गया। देखो यहाँ पे हम बाहर आ गए हैं, ठीक है। और एक बार इसको और हम रन करें। अगर हम इन 1 2 3 4 के अलावा कुछ और चॉइस में वैल्यू इनपुट कर दें, जैसे 5 इनपुट कर दें, 5 नाम का कोई भी हमने केस नहीं बनाया है, तो यहाँ पे बोलेगा इनवैलिड चॉइस, ठीक है। तो चलो प्रोग्राम से बाहर निकल जाते हैं और अभी हम आपको समझाते हैं कि ये काम कैसे कर रहा। सबसे पहले हमने ग्लोबल सेक्शन में उन सभी चीज़ों को डिफाइन कर लिया है जिन्हें हम प्रोग्राम में बार बार यूज़ करेंगे, हर जगह यूज़ करेंगे। जैसे इस एरे को देखो, हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी यूज़ किए हुए हैं, यहाँ पे भी यूज़ किए हुए हैं, यहाँ भी यूज़ किए हैं। तो हम इसको ग्लोबली एक बार डिक्लेयर कर लिए। और एरे का साइज हम एक मैक्रो नाम का वेरिएबल डिफाइन करके मैक्रो के थ्रू डिफाइन किए हैं, ठीक है। आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। तो मैक्रो में जो भी चेंजेस करेंगे हम, यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो इस वेरिएबल के साथ रिप्लेस होगा और हमारे क्यू में अपने आप वो सेट हो जाएगा, ओके। इसीलिए और हमने रियर और फ्रंट का वैल्यू -1 सेट कर दिया है कि जब -1 रहेगा यानी क्यू हमारा एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है। आप इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म नहीं कर सकते, और इंसर्शन परफॉर्म करने के लिए आपको वैल्यू इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है, फ्रंट का और रियर का भी। तो चलो अब प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले ये हमारा अंडरस्टैंडिंग मैसेज था, किससे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। वाइल लूप के अंदर हमने सारा कोड लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सारा ऑपरेशन तब तक परफॉर्म होता रहे जब तक हम चाहते हैं। इसीलिए इसका कंडीशन ट्रू रखें, हम 1 यहाँ पे पास कर दिए हैं। तो चॉइस में वैल्यू हम सबसे पहले क्या इनपुट किए थे, मान लो हम इनपुट किए थे 1। जब हम 1 इनपुट किए तो यहाँ पे 1 आया, तो 1 में केस 1 एग्जीक्यूट होगा। और इसको हम यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, बिना फंक्शन यूज़ किए हुए ये प्रोग्राम हम बनाए हैं। आप फंक्शन के थ्रू भी अलग अलग फंक्शन में लॉजिक रख सकते हैं, ठीक है। तो केस 1 एग्जीक्यूट हुआ तो सबसे पहले चेक करेगा अगर रेयर का वैल्यू एरे की मैक्सिमम साइज से 1 कम हुआ, तो इसका मतलब हमारा जो क्यू है, एरे का जो क्यू है वो फुल है, हमारा क्यू फुल है, हम एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। -1 इसलिए क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 2 में हमारा 3 एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए। और मान लो रेयर का वैल्यू इस कंडीशन के साथ इक्वल नहीं होता है, देन एल्स में आएंगे, हम क्यू में एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम लिखे हैं एंटर आइटम वेरिएबल के थ्रू देखो हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं और यहाँ पे चेक करेंगे अगर फ्रंट का वैल्यू -1 है, देन हम क्या करेंगे, रेयर फ्रंट को 0 कर लेंगे, क्योंकि पहला एलिमेंट एरे के 0 पोजीशन पे ही इनपुट होगा, ठीक है। तो हम इनपुट करेंगे, रेयर से इनपुट होता है तो हम क्या करेंगे, रेयर का वैल्यू इंक्रीज़ कर लेंगे, उसके बाद क्यू के रेयर में हम आइटम डाल देंगे, ठीक है। तो ये एल्स का पार्ट है, इंक्रीज़ कर लेंगे। अगर मान लो फ्रंट का वैल्यू -1 नहीं है, इसका मतलब क्यू में पहले से ही कुछ एलिमेंट है, तो फिर क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे एल्स में आएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो हम ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो एल्स में आएंगे, रेयर का वैल्यू हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। इंक्रीज़ करके जो आइटम होगा इंक्रीज़ वाले रेयर वे इनपुट करेंगे, ठीक है, और आइटम हमारा इंसर्ट हो जाएगा। और मान लो चॉइस का वैल्यू 2 यहाँ पे देंगे, देन ये केस 2 चलेगा डिलीशन के लिए। तो फ्रंट का वैल्यू अगर -1 है यानी हमारा क्यू खाली है, हम कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, अंडरफ्लो एंड एग्जिट। नहीं तो हम एल्स में आएंगे, यहाँ पे क्या होगा, क्यू का फ्रंट को हम सेलेक्ट करेंगे, यानी क्यू में कुछ एलिमेंट है तो हम सबसे पहले क्यू का फ्रंट को सेलेक्ट करेंगे, आइटम में स्टोर कर लेंगे, और रेयर और फ्रंट अगर इक्वल हो गया दोनों, तो दोनों -1 हम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आइटम डिलीट, -1 मतलब आइटम डिलीट, क्यू एम्प्टी हो गया। नहीं तो अगर मान लो ये रेयर और फ्रंट इक्वल नहीं होगा, देन हम एल्स में आएंगे, फ्रंट का वैल्यू हम इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ करने का मतलब -1 से इंक्रीज़ होगा, 0 पे जाएगा, तो फ्रंट का 0 में जो पहला एलिमेंट होगा क्यू का वो डिलीट होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे हम चॉइस का वैल्यू इनपुट कर देते हैं 3 में क्या होगा, केस 3 रन करेगा, केस 3 में हमने
सिंपल सा लॉजिक लिखा हुआ है, अगर फ्रंट का वैल्यू -1 है यानी क्यू हमारा एम्प्टी है, ठीक है, ये एम्प्टी प्रिंट हो जाएगा मैसेज, अदरवाइज एल्स में आएंगे क्यू का सारा एलिमेंट प्रिंट होगा, ठीक है। और 4 से क्या होगा, एग्जिट, प्रोग्राम वहीं पे एग्जिट हो जाएगा, कुछ भी यहाँ पे काम नहीं करेगा, और इसके अलावा कुछ भी इनपुट करेंगे तो वो इनवैलिड बताएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा, सेम एल्गोरिदम फॉलो करके ही हमने बनाया है इस प्रोग्राम को, ठीक है। तो हम आपको नोट्स और सोर्स कोड प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।